कंप्लीट जीएस। तो हमने पिछले वीडियो में मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ ली थी पूरी। और इस वीडियो में हम मौर्य काल से संबंधित पिछले वर्षों के एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो सही ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया और अर्कोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिस दाई के क्षेत्रों को दिया था। और उसके अलावा 500 हाथी भी दिए थे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो ऑप्शंस हैं ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन या डी श्रवण बेलगोला। तो जैसा कि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था, और जब मगध में अकाल पड़ा था तो ये अपने गुरु स्थूलवत के भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो इसलिए इसका आंसर डी श्रवण बेलगोला सही होगा। तो जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन साधु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए, और यहीं इन्होंने उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। इसे जैन धर्म में सल्लेखना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शंस ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या डी बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के थे और सी अशोक जो हैं वो बिंदुसार के थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है, और यूनानी इतिहासकार इसे अमित्रोचेट्स के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अभी बताया था जैसे कि, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, ए अशोक। क्वेश्चन 5 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शंस ए उज्जैनी, बी पुष्कलावती, सी तक्षशिला या डी राजगृह। तो इसका ऑप्शन सी तक्षशिला सही है, और इसे शांत करने के लिए इसने पहले सुषेम को भेजा था, उसके बाद अशोक को। तो वहाँ पे अशोक को कुमारामात्य बनाकर वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा, और अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत किया बल्कि वहाँ का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शंस ए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, बी केंद्रीकृत एकाधिपत्य, सी प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन या डी निर्देशित लोकतंत्र। तो इसका आंसर ए सही होगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। क्वेश्चन 7 है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ऑप्शंस ए तीसरी बौद्ध परिषद, बी कलिंग युद्ध, सी बौद्ध धर्म को अपनाना या डी मिशनरी को सीलोम भेजना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कलिंग युद्ध। इसी युद्ध के बाद से अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा मेरी घोष की नीति का त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था, यानी देवों का प्रिय? तो ऑप्शंस ए मौर्य राजा अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध या डी भगवान महावीर। तो जैसा कि पता था, राजा अशोक ने अपने आप को कई नाम दिए हैं, जिसमें से एक ये भी था। तो देवनाम प्रियदर्शी ए मौर्य राजा अशोक। तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर तथा उदयगोलम लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है, तथा पुराणों में इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शंस ए जीवन व्रत, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति या डी सही विकल्प सही। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सभी विकल्प सही। इसके बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारी एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से
किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? ए रॉक एडिक्ट सेकंड, बी रॉक एडिक्ट फोर्थ, सी रॉक एडिक्ट सिक्स्थ या डी रॉक एडिक्ट थर्टींथ। तो इसका आंसर डी सही होगा। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई, यानी कलिंग युद्ध के दौरान। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन ए 261 बीसी, बी 263 बीसी, सी 232 बीसी या डी 240 बीसी। तो इसका आंसर 261 बीसी होगा। अपने राजा बनने के 8 वर्ष पश्चात ही कलिंग युद्ध लड़ा था इन्होंने। क्वेश्चन 12 है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश या सी खुदाई या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी सही होगा, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश से। क्वेश्चन 13 है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए मास्की राजादेश, बी शिला राजादेश 13th, सी शिला राजादेश 11th या डी शिला राजादेश 9th। तो जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो राजादेश 13 था जिसमें इसके ये कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख मिला और युद्ध त्याग की घोषणा मिली है। क्वेश्चन 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज या डी जस्टिन। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जहां इसने इंडिका नामक किताब की रचना की थी। तो मेगास्थनीज यूनानी शासक, ग्रीक शासक था, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं प्रशासन के विषय में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, इंडिका किसने लिखी? तो इसका भी हम लोग ने पिछले वीडियो में आंसर देखा था, मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शंस ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त या डी बृहद्रथ। तो कलिंग युद्ध के बाद जब युद्ध त्याग की घोषणा करी, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया और इनके जो गुरु थे वो थे उपगुप्त। तो सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यादान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शंस ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला या डी वैशाली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, तक्षशिला। ये तक्षशिला के आचार्य थे। क्वेश्चन 18, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए उज्जैन, बी वल्लभी या सी नालंदा या डी तक्षशिला। तो जैसा ही विद्या केंद्र था ये, तो ये प्रसिद्ध भी था, तो ये ऑप्शन डी तक्षशिला सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। यह वर्तमान इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान में कुछ दूरी पर पश्चिम में स्थित है और चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त किया था और चाणक्य यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य थे और इन्हीं का चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी था। क्वेश्चन 19 है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो अर्थशास्त्र जो कि लिखा था चाणक्य ने या फिर कहें कि कौटिल्य ने, तो जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से ही अंतिम नंदवंशी शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ए घनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार या डी पुष्यमित्र।
तो पिछले क्वेश्चन में ये पूछा था कि अर्थशास्त्र की जो रचनाकार थे किसके समकालीन थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के कालीन थे। और किसने लिखी थी, तो ये कौटिल्य, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शंस ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली या डी देवनागरी लिपि। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। वैसे तो इनके जो लेख हैं वो खरोष्टी और अरमाइक लिपि में भी मिलते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी। तो अशोक के अभिलेखों में शहबाजगढ़ी एवं मानसहिरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, और तक्षशिला एवं लगमान अभिलेख आर्मेयिक लिपि में है। शरेकुना अभिलेख आर्मेयिक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। और इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ऑप्शंस ए 1810 में हैरी स्मिथ, बी 1787 जॉन टावर, सी 1825 चार्ल्स मेटकॉफ या डी 1837 जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन डी 1837 जेम्स प्रिंसेप सही होगा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर महोदय जो थे उनके द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख था। प्रसिद्ध इतिहासकार डी आर भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? ऑप्शंस ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी कनिष्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक ने ही अपनी प्रजा को शिलालेखों के माध्यम से ही पूरा बताया है सब कुछ, तो शिलालेखों का जनक सी अशोक को कहा जाता है। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? ऑप्शंस ए माता पिता का आज्ञा पालन, बी दान पुण्य, सी भातृभाव या डी संघ के प्रति आस्था। तो इसका ऑप्शन डी संघ के प्रति आस्था, जो कि धम्म में वर्णित नहीं था। धम्म में वर्णित है कि पक्षी प्राणियों की हत्या ना करना, प्राणियों की क्षति ना पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भातृभाव, दान पुण्य, अल्प व्यय, अल्प संचय इत्यादि। धम्म में संघ के प्रति आस्था संबंधित कोई तत्व वर्णित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक एंड सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। तो इसका ऑप्शन ए जिला प्रशासक सही हो जाएगा। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक जिला प्रशासक होता था, और मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमाई कहा है। उसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? ऑप्शंस ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद या डी कर्णव। तो जैसा कि पता था, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसी के मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने करी थी, और शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन बी शुंग सही होगा। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अभी पिछली वीडियो में आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बृहद्रथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है कंप्लीट जीएस।